नहीं तो मिलना ही नहीं है। और इसमें आपको और बताएं कि बता ही दिया अभी हाल हमने अभी आपको जो बताया है, तो जो बीपी लो वाले हैं उन बीपी लो वालों के लिए अगर बाहरी उपचार में मैंने आपको बताया हैगा, वो बताया था कट्टी स्नान, अभी हाल ही बता दी, कारिका बता दी। तो जो बीपी लो वाले हैं उनके लिए ताजे पानी से नहाना, मेरा मतलब समझना, मैं ताज़ा पानी बोल रहा हूँ। ताजे का तात्पर्य क्या, आप समझना बात को। ताजे का तात्पर्य ये है तुरंत कुएं का निकला हुआ, या आपके यहाँ कुआं नहीं है तो जेट पंप हो तो जेट पंप का तुरंत का निकला हुआ, या हेड पंप का तुरंत निकला हुआ, तो उसको कहते हैं ताज़ा पानी। ठीक, अब आपके यहाँ नल है तो बात की बात, लेकिन अगर ताज़ा पानी आपको मिल जाए, या नदी है तालाब है तो तालाब या नदी से तुरंत निकला हुआ, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो इतना अनुकूल पानी होता है। अगर ठंड है तो पानी गर्म रहेगा, गर्मी है तो पानी ठंडा रहेगा, उस पानी से आपको स्नान करना चाहिए। आप लोग तो स्नान कर सकते हैं, करना चाहिए। फिर उसके अलावा एक और प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि जिनको बीपी लो हो जाए वो अपनी रीढ़ पर धारा करें, जैसे सिर पर धारा बोली थी ना अभी मैंने, वैसे रीढ़ पर धारा करें। रीढ़ पर ठंडी पट्टी रख दें, पूरी रीढ़ पर एक गीली पट्टी करें और गीली पट्टी करके रख दें एक। और सबसे उत्तम तरीका तो ये कि रीढ़ का स्नान कराएं, अर्थात जैसे सिरोधारा होती है ऐसे यहाँ से लेकर नीचे तक एक धार लगा दें, उसको रीढ़ स्नान बोलते हैं। इसको प्राकृतिक चिकित्सा में इसको रीढ़ स्नान बोलते हैं। जिनका बीपी लो है उनको रीढ़ स्नान अवश्य करना चाहिए, ये रीढ़ स्नान कहलाता है। उसका एक अलग से बर्तन, आपको आप जाएंगे तो एक अलग से बर्तन में, हमारे पास तो कमंडल है, हम तो टोटी खोली और रीढ़ स्नान करा सकते हैं। अब आप लोग हमारे से कमंडल वाले बन जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये रीढ़ स्नान आपको बता दिया। फिर उसके बाद धूप स्नान भी इसमें बहुत अच्छा होता है। जिनको बीपी लो है उनको धूप का सेवन करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। और प्रातः काल की धूप तो अति उत्तम होती है, प्रातः काल की जो धूप होती है ना वो बहुत उत्तम होती है। हमने पहले भी कहा था कि जब हम छत्तीसगढ़ की यात्रा पे जा रहे थे, आचार्य श्री जी प्रातः, अधिकतर और भी बहुत बार आचार्य श्री जी खड़े हो जाते थे। प्रातः काल का सूर्य जैसे ही आता था वो पूरा संघ खड़ा हो जाता था, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था, क्योंकि संघ खड़ा हुआ, पीछे पूरे महाराज खड़े हुए, पीछे श्रावक खड़े हुए, पीछे पूरी गाड़ियाँ रुक गई। अब आचार्य श्री जी 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट तक वो खड़े होके देखते थे, खड़े होके देखते थे। किसको? सूर्य को। अच्छा, श्री कहना था कि होना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो उस आर्टिकल में ऐसा आया था, निरोग धाम में वो आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि एक व्यक्ति है जो भोजन नहीं लेता, कितने साल भूल गया, जितने भी साल है, नाम वाम सब था, पता होता सब था उनका, वो सिर्फ सूर्य से अपना काम चला रहे हैं। बताना मतलब वो भोजन नहीं लेते, वो क्या करते हैं, धूप से एनर्जी ग्रहण करते हैं और धूप से नाटक करके, और उसके बाद उनको आवश्यकता नहीं है। बहुत समय, जितना भी समय था उतने समय से उन्होंने अन्य आदि को ग्रहण ही नहीं किया। तो विचार करना, धूप में इतनी ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन वो भी कब? प्रातःकालीन बाल सूर्य की। नहीं तो पता चला आप दोपहर में 12 बजे खड़े हो जाओ, वो कुछ हो जाए तो आप मेरे पास आ जाओ, महाराज आपने ही बोला था, समझ के। तो प्रातःकालीन सूर्य स्नान इसमें बहुत अच्छा होता है, इसको आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। उसके अलावा जो मालिश तो बताई, लेकिन एक अच्छा उपचार अगर लगातार आपने 2 महीने कर लिया, देख समझ कर, अपनी प्रगति को देखकर, वैद्य से पूछकर, मिट्टी की पट्टी पेट पर रख लिया आपने, एक आप अपनी खेत की मिट्टी लेके आना है। उसमें भी आचार्य श्री जी बोलते थे कि तालाब की मिट्टी लाओ तो और उत्तम। आचार्य श्री जी कहना यह था कि तालाब की मिट्टी लाओ तो अति उत्तम। तालाब जब सूख जाता है उसकी मिट्टी लाइए आप। उसकी मिट्टी को लाने के बाद आप उसको एक मटके में, तरीका देखना आचार्य श्री जी ने बताया, वो आपको सिखा रहा हूँ। एक मटके में आप उसको गला दें, गलाना भी पहले चाहिए 12 घंटे पहले, और उसको गला दें। गलाने के बाद उस मिट्टी को लें आप, एक कपड़ा लें, उस कपड़े पर आप उसको ले लें व्यवस्थित रूप से, और फिर उस मिट्टी को सीधे ले जाकर नाभि के नीचे 30 मिनट के लिए रख दें आप। नाभि से ऊपर नहीं, नाभि के नीचे आप आधे घंटे के लिए रख दें। लगातार करेंगे तो बीपी अपने आप आपका आएगा, नियमित करना पड़ेगा आपको, तब इससे बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा। और साथ साथ में एक्सरसाइज, आप उसके साथ एक्सरसाइज को भी लेंगे तो निश्चित रूप से
ये जो बीपी है, इस बीपी से आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा, पर आपको बस करना होगा। करोगे तब आराम मिलेगा, और करोगे नहीं तो कहाँ से आराम मिलेगा। आपको प्रयोग तो बहुत सारे बता रहा हूँ मैं, लेकिन वो तभी काम आएंगे जब उनको सबको आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। और साथ साथ में जो मैंने आपको बोला है, इतना ध्यान रखना, इसका परहेज एक बार और बता देता हूँ मैं इस परहेज को, ताकि आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। जो बीपी लो वाले हैं उनके लिए घी और तेल अधिक नहीं खाना, ध्यान रखना। जो बीपी लो वाले हैं उनके लिए घी और तेल कम से कम मात्रा में लेना है। चिकनाई जितनी कम लेंगे उतना अच्छा है, जो बीपी लो वाले हैं। और खट्टे फल का तो त्यागी कर देना, खट्टे फल का तो त्यागी कर देना। और तीसरा, अशुभ चिंतन का, अशुभ चिंतन का, किसी का बुरा सोचना नहीं, गलत सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना नहीं, और बात बात पे विकल्प करना नहीं। तो इसमें और जो है बीपी लो होता चला जाता है, बीपी डाउन होता चला जाता है। तो ये नेगेटिव सोचते हैं, दीपक भैया बोल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा होता है ना, तो जल्दी बीपी लो हो जाता है। तो ये जो प्रमुख कारण आपको बीपी लो के मैंने आपके बीच में रखे, इस बीपी लो के इन पूरी की पूरी चीज़ों को आप सबके बीच में रखना और सबको बताना। और अब विशेष मांग आ रही थी कि शुगर पर आप बोलो, तो शुगर पर बोलना है। शुगर की शुरुआत करना है कि कल से करना है, जैसा आप लोग चाहें। कल एक हल्दी का और प्रयोग बताना था, 5, 7, 8, 10 मिनट लगेंगे, वो आपको सुनना हो तो बताऊं। हल्दी वाला एक बहुत दिनों से अटका पड़ा है, वो बीच में 5, 7, 8 मिनट का है, बता दूं? सुनना है? बहुत सुंदर चीज़, कापी पेन ले लो आप, चमत्कारी अतिशयकारी प्रयोग बता रहा हूँ, कापी पेन लेके बैठ जाओ। चलो भैया मना करें क्या, एक निर्णय लो ना, बता दें। चलिए सुनो ध्यान से। हल्दी का पानी अमृत का काम करता है, हल्दी का पानी अमृत का काम करता है। कहते हैं कि एजर वाटर कहलाता है, ये एनर्जी वाटर कहलाता है। ये इतना सुंदर पानी है। तो पानी में हल्दी मिलाकर, पानी से होती है 7 फायदे। सुंदर सा आर्टिकल आपके बीच में रख रहा हूं, इसका प्रयोग भी किया है मैंने, एलोरा में इसको बताया था, लोगों ने इसका प्रयोग किया कि 7 फायदे हल्दी के बता रहा हूं आपको मैं, कि सुबह के समय हल्दी को गुनगुना पानी पीने से दिमाग तेज और ऊर्जावान बनता है। सुबह के समय हल्दी का गुनगुना पानी पीने से आपका दिमाग तेज और आप ऊर्जावान बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप नोट डाउन करते चलना। दूसरी बात, रोज यदि आप हल्दी का पानी पीते हैं तो इससे खून में होने वाली गंदगी साफ होती है और खून जमता नहीं है। जो लोग रोज हल्दी वाला पानी पीते हैं उनको कभी भी ध्यान रखना, कभी भी उनके गंदगी जमा नहीं होगी और साथ साथ में खून जमेगा नहीं। एक बार की बात है, कुंडलपुर में दाऊ है हमारे यहाँ, दाऊ भाग्योदय में, भाग्योदय में दाऊ है, उनको दाऊ बोलते हैं हम लोग। वो आयुर्वेद का पूरा संभालते हैं सागर में। उन्होंने आचार्य श्री जी को बताया, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, बोले गर्म पानी में घी के साथ हल्दी देना है। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं करना है महाराज जी, सब साफ हो जाएगा, पेट आदि साफ नहीं हो रहा ना, उसमें आपको क्या करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा घी पिघला डालना है और हल्दी डालना है, आप पूरा आपका सबका सब हो जाएगा। बोले वो जो अंदर तत्व बैठा वो साफ हो जाएगा। और हमने प्रयोग कराया और सच में बढ़िया रहा वो। तो हल्दी का पानी अपने आप में बहुत अच्छा है। अब बोले तीसरा, लीवर की समस्या से परेशान लोगों के लिए 80% लोग लीवर से परेशान हैं। 80% मान लो आप कि जो लीवर की समस्या से परेशान लोगों के लिए हल्दी का पानी औषधि से कम नहीं है। जिनको लीवर की समस्या है उसका परे, तो हल्दी के पानी में टॉक्सिन्स लीवर के सेल्स को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और हल्दी और पानी के मिले गुण लीवर को संक्रमण से ही बचाते हैं। देखो कल एक माँ आई मेरे पास, कल या परसों की बात है, वो इसलिए आई कि ये सब लोग आप सुन रहे हो, इतनी औषधि कर ली, इतनी दवाई कर ली, ठीक नहीं हुई। परसों नरसों हमने उपचार बताया, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आई, महाराज आपके छोटे से उपचार से मैं ठीक हो गई। कौन सा? ये माँ लेके आई थी, गुना से आई थी वो माँ, वहीं 1 घंटे तक बैठी रही कल परसों। हम वहाँ चले गए थे, गुड़ अजवाइन सेंधा नमक सौंफ, हाँ गुड़ अजवाइन और सौंफ है ना, ये वाला प्रयोग उनने सुना। 3 दिन में उनको आराम मिल गया। इतने दिन से सैकड़ों कर लिया, हैरान परेशान थी, और गुड़ और
अजवाइन और सौंफ का प्रयोग बताया, अतिशयकारी प्रयोग है। देखो सामने वाला अपने आप आ गया, गुना से चल के यहाँ आया दर्शन करने, इतना है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार ये आपको हल्दी का बता रहा हूँ कि जो हल्दी है, जिनको भी मान लीजिए आप ऐसा है आपको कि हमें लीवर की परेशानी है, तो आप इस हल्दी को लें। इस हल्दी के माध्यम से लीवर सेल्स ठीक हो जाते हैं। हल्दी और पानी में मिले गुण लीवर के संक्रमण को, सोराइसिस, लीवर सोराइसिस को ठीक कर देते हैं। आप मानना छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप बहुत ऊंची चीज़ है ये, आप हल्दी। और कहते हैं कि हार्ट की समस्या से परेशान लोगों को भी हल्दी वाला पानी पीना चाहिए। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, 1 कटोरी पानी, बस इतना सा प्रयोग, कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और हल्दी ध्यान रखना खून को गाढ़ा होने से बचाती है। जैसे खून को गाढ़ा होने से बचाएगी, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। अटैक क्यों? खून गाढ़ा हो गया इसलिए अटैक। आपका खून गाढ़ा ही नहीं होगा, जो हल्दी का पानी पिएगा अटैक आएगा नहीं, लिख लेना बिल्कुल। जब हल्दी के पानी में आप चाशनी और नींबू मिला लो और मिलाया जाता, तो ये शरीर के अंदर जमे हुए विषैले टॉक्सिन्स को बाहर करता है। फिर से बोलूं, फिर से बता रहा हूं, हल्दी के पानी में चाशनी और नींबू मिला दो आप, तो जैसे ही आप इसका प्रयोग करोगे, शरीर के अंदर जमे हुए विषैले पदार्थ जो होते हैं उन सबको निकाल देगा। और जिसे पानी से शरीर पर, कहते हैं ना कि जैसे पानी से शरीर पर बढ़ती उम्र का असर नहीं पड़ता है, मतलब बढ़ती, और फिर क्या होगा, हल्दी कैसी होती है कि वो आपकी उम्र को बढ़ा देगी। मतलब उम्र को बढ़ा देगी, मतलब आप दिखेंगे, मतलब उम्र आपकी अधिक होगी और आप दिखेंगे कम उम्र के। और सब चाहते हो आप, कौन ऐसा नहीं चाहता बता दो। यहाँ कोई महिला से दादी बोल दो तो वो चिढ़ जाती है, और मनावर वाली से दादी बोल दो तो वो क्या लड़ने लग जाती ना। ऐसे आप लोग चाहते हो ना दादी ना बोलें, आप इसका प्रयोग करना, आपको कोई दादी नहीं बोलेगा, आपको सब भाभी बोलेंगे। अगर भाभी बुलवाना है तो हल्दी का आपको प्रयोग करना होगा, इससे सब आपको भाभी बोलेंगे और दादी नहीं बोलेंगे। तो इससे जिससे अपने शरीर उम्र असर नहीं पड़ता। हल्दी फ्री रेडिकल्स होती है, सेहत और सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती है। और शरीर में किसी तरह की भी सूजन हो जाए तो किसी दवाई से ठीक नहीं होती है। आप हल्दी वाला पानी का सेवन करें। हल्दी में करक्यूमिन तत्व होता है जो सूजन को, जोड़ों में होने वाले असहनीय दर्द को ठीक करता है। सूजन की अचूक दवा हल्दी है। सूजन की अचूक दवा हल्दी का पानी है। आप उस हल्दी के पानी को लेंगे, सूजन आपकी उतर जाएगी। और 7वां अंतिम प्रयोग, कैंसर खत्म होने, मतलब ध्यान रखना, हल्दी कैंसर तक को खत्म करती है। हाँ, हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर को ख़त्म करती है। और उसमें भी एक स्पेशल हल्दी होती है, अगर वो वाली हल्दी आप लेंगे तो अति उत्तम है। नाम उसका बोल रहा हूँ मैं, नहीं आमी हल्दी नहीं, वो छत्तीसगढ़ तरफ होती है, जंगली हल्दी। बस ठीक ठीक, वाह क्या भाई जी, आप बैठ जाया करो, हेल्प करते रहते हैं मेरी आप, बहुत सुंदर। वो जंगली हल्दी होती है, वो कुछ कलर उसका अलग होता है, कुछ अलग। अति उत्तम हल्दी जंगली हल्दी कहलाती है। हमारे जो वेद जी आए थे मंडी दीप वाले, उन्होंने हमें ये हल्दी बताई थी और दी थी, और आचार्य श्री को चलाई हमने ये जंगली हल्दी। तो ये जंगली हल्दी का आप प्रयोग करें, कैंसर तक इस जंगली हल्दी से चला जाता है। और उसे मतलब हल्दी कैंसर से लड़ने की सामर्थ्य होती है और उनको रोक देती है। हल्दी में ऐसे एंटी कैंसर युक्त ऐसे तत्व होते हैं जो उसका प्रयोग करोगे। यदि आप सप्ताह में 3 दिन हल्दी वाला पानी पिएंगे तो भविष्य में कैंसर से आप बच जाएंगे। 7 दिन में 3 दिन हल्दी के पानी का नियम ले लो कि हम हल्दी का पानी 7 दिन में कम से कम 3 दिन तो पिएंगे ही पिएंगे। नहीं, 3 दिन का तो नियम ले लो कि हम लेंगे। अब बताओ, मैं खिलाने का नियम दे रहा हूं आपको। ऐसे महाराज मिलेंगे तुम्हें, मिलेंगे ऐसे महाराज त्याग का नियम देते हैं, मैं खाने का नियम दे रहा हूं आपको कि 7 दिन में 3 दिन आप हल्दी का पानी पिए। भविष्य में कैंसर नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित रख लेना। आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, निश्चित। आपका लीवर ठीक रहेगा। लीवर आप जो है उम्र आपकी नहीं उम्र आपकी कम दिखेगी, है ना, उल्टा उम्र आपकी कम दिखेगी। आप निश्चित मान सकते, सूजन आपकी उतर जाएगी,
आपका खून साफ होने लगेगा। इतने अनेक प्रयोग इस हल्दी के प्रयोग में हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी कल मधुमेह पर आपसे बात करूँगा, शुगर वाले पेशेंट पर आप डाल दें ताकि शुगर वाले बैठ सके और वो सब सुन सकें। हाँ, एक कटोरी पानी बस। बोधि समाधि परिणाम सद्देश आत्मोपलब्धि शिशो के सिद्ध चिंता हमारे चिंतित जाने तो हम वंदमान क्षमास्तु देवी। पैदल चलना, पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम। पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम। मांसपेशियों का सभी हो जाता है व्यायाम। मांसपेशियों का सभी हो जाता है व्यायाम। अब मान के चलना, आज हम बीमार इसलिए कि हमने पैदल चलना छोड़ दिया। आज इतनी आदत हम लोगों की बिगड़ चुकी है, हमारी नहीं, हम लोगों से तात्पर्य आप लोगों के, ध्यान रखना, हम नहीं गाड़ी से चलते हैं। मतलब इतनी आदत बिगड़ चुकी है कि यहाँ से वहाँ जाना है तो आप गाड़ी से नहीं चलते हैं। और मैं तो अपनी खुद बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में, अपनी गृहस्थ अवस्था में स्वयं भी यहाँ से लेके वहाँ तक जो है बिना गाड़ी के चलता नहीं था। ये एक विकट परिस्थिति है। आज अनेक रोगों में कारण यही है कि हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। हम ऑफिस से, दुकान से उतरते हैं, सीधे गाड़ी पे बैठते हैं, घर पे चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, चलना ही नहीं हो पा रहा है हमारा चलना नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आज अनेक बीमारियां हो रही है। आपने मुझसे भी, हाल एक व्यक्ति ने मुझसे आगे बोला, बोले महाराज जी आज आप शुगर पे बोलने वाले? मैंने कहा हाँ बोलने वाला हूँ। बोले महाराज जी कुछ लोगों को बीपी और शुगर दोनों है। मैं कह रहा हूँ बीपी और शुगर दोनों के लिए आप रोज पैदल आप चलना प्रारंभ कर दें, दोनों अच्छे हो जाएंगे सिर्फ पैदल भर चलने से, मात्र चलने भर से। आप निश्चित मान के चलना, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, मैंने बताया था आपको, रेवती रेंज में आचार्य श्री ने बताया था हमें कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को रोज प्रतिदिन वो परिक्रमा लगाते थे। वैद्यों ने उनसे कहा चलना है, अब वृद्ध अवस्था में चलना है, तो चलने के लिए क्या करना, तो रोज अजमेर में नशिया जी की परिक्रमा लगाते थे, आहार के बाद पैदल चलते थे वो। इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेवों को भी रेवती रेंज में जब अस्वस्थ हुए थे तब वहाँ पर प्रतिदिन आचार्य श्री जी अपनी माला अंदर, हमने सबको तो बाहर कर ही दिया था, उस अंदर कंपाउंड में पैदल घूमते थे। घूमने का तात्पर्य मत समझना, आचार्य श्री उस समय माला फेरते थे अपनी, और फिर आके बोलते थे आज 5 माला हो गई, आज 6 माला हो गई, आज 7 माला हो गई। बिल्कुल, तो ये आप निश्चित मान के चलना, उन्होंने अपने स्वयं के शरीर को अपने इस स्वयं की व्यायाम और स्वयं की एक्सरसाइज के और कसरत के माध्यम से ठीक किया। तो आप निश्चित माना है बहुत बड़ी कसरत होती है पैदल चलना। आज हम पैदल चलना भूल गए, गौण हो चुका है हमारा पैदल चलना। हमें इतनी आदत है, हम यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, चलना ही नहीं हो रहा है। आज का बच्चा अगर आपसे बोले गुलाबगंज मंदिर जाना, इतनी दूर, ये स्थिति होती है। मैं मुझसे बोला महाराज जी आप आहार के लिए जब जाते हो तो वहीं क्यों नहीं आ जाते पड़गान वाले? मैंने कहा भैया भूख ही नहीं लगती मुझे, मैं जब तक 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ तो उससे कम से कम भूख तो लग जाती है। आप समझो तो 24 घंटे में एक वही समय होता है। तो मैंने कहा और उसको आप बताएं, हमने इसका अनुभव किया। ये जो मुद्रा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा होती है, इसको समान मुद्रा कहते हैं। इसको हम जब यहाँ लगाते हैं तो मुद्रा इतनी देर तक बनी रहती है। इस मुद्रा के माध्यम से शरीर की पुत्री विकार वायु बाहर हो जाती है और फिर चल लेते हैं तो व्यवस्थित आपके हम भोजन कर लेते हैं। और जिस दिन सामने के सामने चले जाते हैं उस दिन हमारा भोजन आधा हो जाता है। ये अनुभव है हमारा, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना अनुभव। मैं चलूँगा नहीं आहार के पहले तो मेरा भोजन 75% हो जाएगा, और मैं लंबा दूर गया तो मेरा भोजन 100 से 10% बढ़ जाएगा। जितना लंबा उतनी भूख बढ़ेगी। वो चल लिए ना, हम एक्सरसाइज कर लिए, हमने अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त कर लिया, हमने अपनी मांसपेशियाँ जो सुसुप्त बैठी थी उनको व्यवस्थित कर लिया। तो आप निश्चित मानिए कि अगर आप चल रहे हैं और चल रहे हैं तो ये मांसपेशियाँ अपने आप में व्यायाम हो जाती है। तो आप कुछ नहीं करें। तो मैंने एक भाई को यही नियम दिया था, उस दिन कहा, वो नहीं माना, वो रोज़ सुबह घूमने जाता है। मैंने कहा कुछ मत करो आप, तो पुण्य बढ़ जाएगा। अरनाथ भगवान के 108 क्या कर लो, परिक्रमा लगा लो। मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे लोग थे जब आचार्य श्री का आहार नहीं होता था और कुंडलपुर में, तो कुंडलपुर वाले वहाँ भगवान की क्या 108 मतलब परिक्रमा लगाते थे। 108 परिक्रमा लगा लो। मैं तो दोनों बार आया हूँ, जब दोनों बार मैंने 100 मैंने तो नहीं, मैंने कितनी लगाई थी, हाँ 108 ही लगाई थी शायद, नहीं ज़्यादा लगाई थी,
हाँ 108, 108 ही लगाई थी। 108, 108 2 बार परिक्रमा लगा चुका हूँ बड़े बाबा के पूरे मंदिर की, पूरे मंदिर की 108 परिक्रमा कंप्लीट, दोनों बार लगाए बड़े बाबा की। और इसी भाव से, और उसमें क्या भाव, बस भाव ये था कि मेरी चर्या अच्छे से पालते रहे, यही भाव, मैं अपने नियमों को बहुत अच्छे से पाल पाऊँ, कहीं मेरी, मुझे क्या चाहिए और कुछ तो चाहिए ही नहीं, बस मेरी चर्या का अच्छे से पालन हो, मेरे माध्यम से कोई अप्रभाव ना हो। इसी उद्देश्य से पिछली बार भी 108 लगाई थी, इस बार भी 108 लगाई थी मैंने, निश्चित मानना। पूरे वो वहाँ के बागवान लोग थे, वो पूरी व्यवस्था करते थे, पूरा वहाँ से खोल देते थे मेरे लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत, वो तो पुण्य तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नियम ले लो। हम कम से कम मंदिर तो एरिया पथ से आएंगे, 4 हाथ जमीन देखकर चलकर आएंगे और नमोकार मंत्र की माला फेरते आएंगे। विचार करना, आचार्य श्री जी से जब पूछा था कि आपके घर से मंदिर कितना है, तो आचार्य श्री जी ने क्या कहा था उस गृहस्थ अवस्था में कि मैं इतनी माला फेर लेता हूँ, मुझे याद नहीं कितना था, जितना भी था, बोले इतनी बार नमोकार मंत्र कर लेता हूँ, तो बोले मेरा उतनी दूर मेरे यहाँ से मंदिर है। तो आप कम से कम अपने घर से मंदिर तक का नियम ले लें कि हम पैदल पद विहार करके भगवान के दर्शन करके एरिया पद से 4 हाथ जमीन देकर धर्मदान पूर्वक आएंगे। ये हो जाएगा तो आप निश्चित मान के चलना, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। आजकल डॉक्टर लोग तो बोलते ही हैं, बोल ही रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप जाओ डॉक्टरों के पास, वो उनकी बात मान लोगे आप और फिर जॉगिंग के लिए जाओगे आप, हम बोल रहे हैं तो नहीं मानोगे आप हमारी बात नहीं मानो, क्या करें, पुण्य उनका ज़्यादा है, महाराज का पुण्य कम है, वो पुण्यशाली लोग हैं, वो पैसे भी लेते हैं, वो पैसे भी लेते हैं, और हमारा मामला ये है ना कि हम पैसे बिना आपको राय दे रहे हैं। तो अपनी ये स्वास्थ्य श्रृंखला चल रही है, इस स्वास्थ्य श्रृंखला मुझे बड़ा आनंद आता है। कल परसों एक माँ आई, आज फिर सुबह से एक माँ आ गई, और वहाँ बेटी सामने बैठी है, वो बैठी माँ, उन्होंने बोले महाराज जी इतने साल हो गए गोलियाँ लेते लेते परेशान हो गई थी मैं, और आपने वो जो नुस्खा बताया उससे मेरी वो पूरी की पूरी बीमारी चली गई, मेरी गोली बंद हो गई। वही नुस्खा, गुड़ सौंफ अजवाइन, उन्होंने लिया, उनकी गोली बंद हो गई, बिना गोली के रह नहीं पाती थी वो, खाने के बाद भी सब हमेशा जलन होती थी उनको, इतने से नुस्खे में उनका सब हो गया। अच्छा है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ जब कोई आकर मुझसे कहता है कि हाँ हम सुन रहे हैं और आपके इलाज से अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, कल्याण होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, नहीं तो मैं तो सोच रहा था प्रवचन श्रृंखला को रोक दूँ और सब लोगों के खूब जा रहा है। नहीं महाराज जी, कल वो एक मैसेज आया, बोले जो आपने साइटिका का इलाज आया, वो एक उन्होंने चैनल चलाया है दुर्लभ पद, उस पर बोले 4.5 लाख लोगों ने 2.5 दिन में देख लिया, उसकी क्लिपिंग बनाई होगी, 4.5 लाख लोगों ने देख लिया। मैंने कहा वाह भैया बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना ही इससे फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लोग सुने, बहुत अच्छी बात है। अब कल मैं तो अपनी पुस्तकें पलटा रहा था, तब मैंने आपको बीपी की बात आप लोगों के बीच में रखी थी। तो बीपी की बात जब मैंने रखी थी तो बीपी की इस बात में, ब्लड प्रेशर पर मैंने आपसे 2-3 दिन में चर्चा करी, लेकिन अनुभव हजारा जो मैंने आपको बताया था, बहुत सुंदर पुस्तक है अनुभव हजारा, उस अनुभव हजारा के लिए मैं 2 प्रयोग अनुभव हजारा में लिखे, वो आपके बीच में रख रहा हूँ, वो दोनों प्रयोग आप देखें सुने, बहुत अच्छा प्रयोग है अनुभव हजारा का, वो प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या अनुभव हजारा में प्रयोग दिखाएगा ये आप अपने घर में बना सकते हैं। कौन के लिए? ब्लड प्रेशर वालों के लिए, और आपने मुझसे कहा था ना शुगर वालों के लिए भी, दोनों मिक्स के लिए, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं। अनुभव हजारा मुझसे कहा गया महाराज जी पेज नंबर भी बता दिया करें, नई पुस्तक जो छपके आप लोगों के बीच में पहुंचा दी है हमने, उस नई पुस्तक में पेज नंबर 132 और 536 नंबर का नुस्खा अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुभव हजारा में से ये दे रहा हूँ। ब्लड प्रेशर या रक्त के दवाओं पर क्या है, बोलते हैं साफ आलू बुखारे होते हैं, लाल कलर के होते हैं आलू बुखारे, लाल कलर के होते हैं, उन लाल कलर पाव भर लेकर, पाव भर यानी 250 ग्राम लेकर रात को शेर भर पानी में, मतलब 1 किलो पानी में भिगो दीजिए आप, 1 लीटर पानी में उनको पाव भर जो है उनको लेके भिगो दीजिए, और फिर प्रातः क्या करना है, उसको मसलना है, और फिर उसके बाद मसलने के बाद क्या करना है, छानना है। मसलना मतलब क्या करना है, 1 किलो पानी में ले लिया, उसको मसल दिया, मसलना क्या जो भी कहते हैं आप, मीड़ दिया है ना, और फिर उसको छान कर, मतलब फिर छान कर 1.5 पाव उसमें चीनी मिलाना है, 1.5 पाव उसमें चीनी मतलब बूरा शक्कर मिलाना है, फिर उसमें आप वो एक शरबत जैसा बन जाएगा,
एक आप लोगों के काम का है, आप लोग ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं इसमें ना। शरबत जैसा बन जाएगा और फिर उसमें एक अवयव बन गया, एक शरबत बन गया। इसमें कुछ औषधियाँ डालना है। सनाई की पत्ते आएंगे, मिल जाएंगे मार्केट में, भाई जी क्या मिल जाएंगे आपको। सनाई के पत्ते, सौंफ, छाया में सूखे हुए गुलाब के फूल की पत्तियां, वो क्या बोलते हैं उसको आप, पाखड़ियाँ, पाखड़ी मतलब पाखड़ियाँ, गुलाब छाया में, लेकिन धूप में नहीं। ये भी ध्यान रखना, अगर धूप में सूखा होगा तो वो फायदा नहीं करेगा जितना छाया में सूखा हुआ करेगा। मतलब छाया में सूखे ही चाहिए, ये निश्चित मान के चलना। तो छाया में सूखे गुलाब के फूल, ये कितने कितने, बोले 2.5 तोला। इन तीनों को ले लें, सनाई के पत्ते 2.5 तोला, सौंफ 2.5 तोला, और गुलाब के जो क्या बोला मैंने आपसे भी हाल, पाखड़ी, ये 2.5 तोला। इनको आप कपड़ा छन करके मिला लो। कपड़ा छन मतलब इनको क्या करना, बारीक पाउडर फॉर्म में कर लो। कपड़ा छन मतलब यानी कि उसको छान लो, ठीक है ना। और छानने के बाद क्या करना है, उसमें मिला दो और उसको चौड़े मुंह की शीशी का तात्पर्य ये है कि बरनी में रख दो, कांच की बरनी में रख दो आप। और बरनी में रखने के बाद इसे 2 से 1 तोले की मात्रा में दिन में 4-5 बार आप लो। दिन में, आप लोग तो अव्रती हो भैया, 100 चीज़ें यहाँ वहाँ की खा रहे हो, उसकी अपेक्षा से ये ले सकते हो। व्रती 2 बार ले, और अव्रती जो है वो दिन में 4 से बार ले। इसमें दोनों आपको आराम मिल जाएगा, मतलब उसमें भी आराम मिलेगा और इसमें भी आराम मिलेगा, आपकी बात। और दूसरी बात, जिनको हृदय रोग है, जिनको हार्ट्स ब्लॉकेज हैं, है ना, तो उनके लिए क्या करना है, उसमें एक मुक्ता भस्म होती है, उसको मुक्ता भस्म को थोड़ी सी मुक्ता भस्म और डाल दें, और उसमें अफीम भस्म भी डाल दें। नहीं, मुक्ता पिष्टी, उसको मुक्ता भस्म बोलते हैं। मुक्ता भस्म मिल जाएगी आपको बाजार में, हमने बहुत चलाई है संघ में। मुक्ता भस्म और अफीम भस्म, ये अगर आप उसमें डाल देंगे तो ये क्या होगा, हृदय रोग वाले के लिए ये ले काम आ जाएगा। शरबत एक जैसा है ये, तो हार्ट के ब्लॉकेज खोल देगा ये, अफीम की भस्म और ये मुक्ता भस्म। तो ये प्रयोग एक रह गया था। दूसरा एक और प्रयोग जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए एक और प्रयोग इसमें दिया है, पेज नंबर 135 और 548 नंबर का प्रयोग है। इसमें जो ब्लड प्रेशर में मैंने आपको जो बताया था, सर्पगंध बहुत काम का है। इस सर्पगंध का घन सत्व आता है। घन सत्व का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा उबाला जाता है, उबालना है, उसका पाउडर किया जाता है। पाउडर का मतलब जितना 1 चम्मच सर्पगंधा है, मतलब 1 किलो सर्पगंधा और 1 चम्मच घन सत्व, इतना मान लो, मतलब 1 चम्मच में 1 किलो वो आ गया। घन सत्व मतलब उसका पूरा सत्व आ जाता है, उसको घन सत्व बोलते हैं, है ना। ऐसे गिलोय सत्व होता है, तो ऐसे आपको सर्पगंधा का घन सत्व लेना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि होती है शिलाजीत जो मिलती है, इन दोनों को 3-3 रत्ती लेना है और गोलियां बना लेना, और 1-1 गोली दूध या जल से आपको सुबह शाम लेना है। फिर से रिपीट करें कि सर्पगंधा का घन सत्व ये 3 रत्ती ले लें, शिलाजीत ये 3 रत्ती ले लें, दोनों 3-3 रत्ती ले लें और 3 रत्ती को मिला लें। और मिलाने के बाद सामान्य से जो एक गोली बनती है ना अपनी, एक गोली की मात्रा बना ले और एक गोली ले ले दूध से। अगर दूध लेते तो सबसे अच्छा दूध से ले, और नहीं तो आप जल से इसको लें। तो ऐसे मतलब जो रोगी हैं उनके लिए, बीपी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत कार्यकारी औषधि है ये। इन्होंने सैकड़ों पेशेंटों पर इसका प्रयोग किया, उन्होंने लिखा है। और मैंने पहले ही बोला है कि भारी और उत्तेजक भोजन बिल्कुल भी इसमें नहीं लेना है, इसका परहेज है।